बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी में जो टॉपिक अब हमने डिस्कस करना है वो आपके पास है ट्विंस। ये चैप्टर चूँकि हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे और हमने क्लोनिंग तक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है ट्विंस का। ट्विंस का मतलब होता है, और ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कंसिडर करते हैं। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। मतलब आप मोस्टली आपने देखा हो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो यहाँ जुड़वा जो है एनिमल्स में भी ये है तो उसको हम कहते हैं ट्विंस। ट्विंस जो है आपके पास वो दो तरह के ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं। एक तो आप बोलते हो इडेंटिकल ट्विंस और दूसरे को आप बोलते हो फ्रेटर्नल ट्विंस। इडेंटिकल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जो पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते होते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि जो आपके पास ट्विंस हैं वो दो तरह के हैं। एक आपके पास है इडेंटिकल ट्विंस और दूसरा है आपके पास फ्रेटर्नल ट्विंस। अच्छा जी, इडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं ना, ये वो ट्विंस होते हैं या वो जुड़वा बच्चे होते हैं जो सेम पेरेंट्स की तरह के होते हैं। इडेंटिकल एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते हैं। फ्रेटर्नल होते हैं जो इडेंटिकल नहीं होते आपस में, बल्कि वो थोड़े मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अच्छा, इन दोनों का जो फिनोमिना है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, इडेंटिकल ट्विंस में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग और स्पर्म्स तो जब आपस में मिल जाते, चले यहाँ हम बस की बात करते हैं। हमारे पास एग है प्लस हमारे पास स्पर्म है, इनकी फ्यूजन से आपके पास क्या आया, जाइगोट आया। और जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट को हम बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। इडेंटिकल ट्विंस में ये होता है कि जो आपके पास फर्टिलाइज्ड एग है जिसे आप जाइगोट बोलते हो, उसने डिवाइड होना स्टार्ट करना है। जो डिवीजन्स इसकी होती है उसे आप बोलते हो क्लीवेज। अब जब ये डिवीजन्स होती है तो इडेंटिकल ट्विंस में ये फिनोमिना होता है कि जब ये यहाँ पे क्लीवेज हुई है तो वो क्या है, जैसे ही क्लीवेज होती है तो वो सेल्स सेपरेट हो जाते हैं। जैसे ये मैं कहती हूँ वन जो है वो एक क्लीवेज हुई है, एक सेल टू में डिवाइड हुआ है इस प्लेस पे, तो दोनों सेल जो है वो क्या होते हैं, वो एज अ सेपरेट बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी फर्टिलाइज्ड एग और ये भी फर्टिलाइज्ड एग, लेकिन ये हुआ कब है, जब यहाँ पे एक क्लीवेज हुई है। क्लीवेज होता है डिवाइड होना, कटिंग होना। उसको एग को जो है वो डिवीजन्स होना, तकसीम होना। एक सेल दो में दो, चार में चार, आठ में, इस तरह जो है सेल की तादाद जो बढ़ती जाती है। अब इसमें भी सेम वही मटेरियल है जो ये वाले एग का है, मतलब है तो ये वही फर्टिलाइज्ड एग ना। तो दोनों जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे। इसको आप कहते हो ये आपके पास इडेंटिकल ट्विंस हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस में आपके पास क्या होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस में ये होता है कि जो फीमेल समटाइम्स फीमेल्स मोर देन वन एग प्रोड्यूस करती है, टू एग्स होंगे। और मेल्स भी जो है, अब हर जो है एग्स जो प्रोड्यूस होता है, एग्स जस्ट एक प्रोड्यूस होता है इन फीमेल्स में, और स्पर्म्स जो होते हैं वो मिलियंस की तादाद में होते हैं। और जस्ट एक स्पर्म्स ने ही एग के साथ जाके फ्यूजन करनी होती है, बाकी स्पर्म्स जो होते हैं वो रिज़र्व फूड की फॉर्म में उसको जो है वो हेल्प करते हैं। लेकिन फ्रेटर्नल में क्या होता है कि फीमेल्स प्रोड्यूस मोर देन वन एग, टू एग्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो जब वहाँ पे टू एग्स हैं तो टू स्पर्म्स उनके साथ अटैच होंगे, तो मीन्स कि आपके पास दो फर्टिलाइज्ड एग हैं। और हर फर्टिलाइज्ड एग, इसका एग का मटेरियल और है, इस एग का जो है वो मटेरियल और है, तो आपके पास क्या होंगे, ट्विंस जो है वो इडेंटिकल प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसको आप बोलते हो फ्रेटर्नल ट्विंस, मीन्स नॉन इडेंटिकल ट्विंस। इसको आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो कि इन इडेंटिकल ट्विंस zygote at the level of a fertilized egg or zygote at the when cleavage occurs, a first cleavage, they divide into two cells and the two cells behave similarly and develop into identical twins। जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस में आप क्या बात करोगे, आप ये बात करोगे कि फीमेल प्रोड्यूस मोर देन वन एग्स एंड मोर देन वन एग फर्टिलाइज विद मोर देन वन स्पर्म्स। जाहिर सी बात है जब एग एक से ज़्यादा है तो फिर स्पर्म्स भी एक से ज़्यादा होंगे जो फर्टिलाइज करेंगे। तो जब एक से ज़्यादा एग्स फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं तो उनका आइडेंटिकल मेकअप डिफरेंट है,
तो उससे क्या होगा, आपके पास ट्विंस भी आइडेंटिकली डिफरेंट प्रोड्यूस होंगे। ये है आपके पास आइडेंटिकल और फिर इटर्नल ट्विंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब हम करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे होते हैं टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जब आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है तो आप कहते हैं आप कहेंगे कि इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। सही। अब टू पेरेंट्स में आपके पास वन मदर एंड वन फादर इन्वॉल्व वो जो है। फिर आप बोलते हैं सेक्सुअल गैमेट्स आर प्रोड्यूस, एग्स और स्पर्म्स आर प्रोड्यूस होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसमें जेनेटिक वैरायटीज़ प्रोड्यूस होती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। और हाईली वर्टिब्रेट्स में हम जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसे आपके पास है फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स। जैसे जैसे हाईली वर्टिब्रेट्स की तरफ आप जाते जाते हो, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जैसे कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है पैरामेशियम में। तो ये है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ गैमेट्स जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है तो ऑर्गेनिजम्स टू टाइप्स के होते हैं। एक ऑर्गेनिजम्स आपके पास होते हैं डायोशियस और सेकंड आपके पास होते हैं मोनोशियस। अच्छा जी, डाई का मतलब होता है आपके पास टू और मोनो का मतलब होता है सेम, एक। मोनो का मतलब होता है एक। डायोशियस में आपके पास ये होंगे कि मेल और फीमेल सेपरेट ऑर्गेनिजम्स होंगे, जबकि मोनोशियस में आपके पास ये होंगे कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। कि जो आपके पास मेल ऑर्गन्स हैं और फीमेल्स ऑर्गन्स हैं वो दोनों एक सिंगल ऑर्गन्स में या ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें आप अर्थवर्म की मिसाल ले लेते हो, हर्माफ्रोडिटिज्म होता है इसमें। हर्माफ्रोडिटिज्म भी होता ये होता है कि उसकी लाइफ के एक पार्ट में वो मेल के तौर पे एज अ एक्ट कर रहा होता है, दूसरी लाइफ के दूसरे पार्ट में वो क्या कर रहा होता है, कुछ स्टेजेस में वो एज अ मेल बिहेव करता है और कुछ स्टेजेस में वो क्या करता है, एज अ फीमेल बिहेव करता है। तो डायोशियस में सेपरेट है और मोनोशियस में आपके पास हैं एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। और इसमें जो है डायोशियस में आपके पास सेपरेट है। फिर जब हमने बात करनी है गैमेट्स की तो आपके पास टू टाइप्स के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। एक आपके पास जो होते हैं फीमेल गैमेट्स जिसमें आपके पास गोनेड्स जो है और प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें आपके पास एग्स प्रोड्यूस हैं। और जो मेल्स में है वो आपके पास स्पर्म्स हैं। ये आपके पास गैमेट्स थे। अब आप बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन ये होता है कि जो आपके पास गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन, सिंपली आप बात करेंगे फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब आप फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन भी आपके पास टू टाइप्स की होती है। एक आपके पास होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरी आपके पास होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हाईली वर्टिब्रेट्स में होती है जिसमें एग्स और स्पर्म्स विद इन फीमेल बॉडी जो है वो फर्टिलाइज्ड होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि एग्स और स्पर्म्स आउट ऑफ फीमेल बॉडी जो है वो फ्यूज़ होता है।